जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करा रहा हूं एएलपी के सेट प्रीवियस ईयर बिल्कुल निःशुल्क। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे ही प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी इसकी। एक लेक्चर हो चुका है इसका, आज दूसरा सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेलीग्राम में। वहां जाना, डेट पड़ी होगी 10 अगस्त 2018। जब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा उसके बाद जाकर देखना। ये प्रॉपर पहले से ही रिकॉर्डेड है। ये 10 अगस्त 2018 सितंबर, मैं ये सारे सेट पहले ही करा चुका हूं। धीरे धीरे करके यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं अपनी सुविधा अनुसार। ये भी शब्द यूज कर रहा हूं। साथ में हम आपको ये बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, प्रॉपर वे में हम आपको क्वेश्चन दिखा दें, ठीक है, सब आपको मिल जाएगा, वो भी बाइलिंगुअल नंबरिंग। पीडीएफ सॉल्यूशन की इसलिए दे रहे हैं जिससे आप अपनी तैयारी में रिवीजन भी कर सको। समझ में आया कि नहीं आया? बस इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जो ये मैं पेपर करा रहा हूं, ये 10 अगस्त 2018 शिफ्ट नंबर 2 एएलपी का पेपर है। धैर्यपूर्वक इसे सीखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। अब 4624 का वर्गमूल निकालना है। ध्यान देना प्रोसेस को। 4624 स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट का यूनिट प्लेस देखो 4। ये किसके स्क्वायर के आता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब यूनिट प्लेस में 4 होता है। उसके बाद बचा 46, किसके स्क्वायर के पास आता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, तो या तो 62 का स्क्वायर होगा या 68 का। इन्हीं में से किसी एक का स्क्वायर ये होगा। उसके बाद अपना हाईटेक लॉजिक क्या होता है, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7, 7 छंग 42। ये 42 से ज्यादा है कि कम? सर ज्यादा है, तो बड़ा वाला आंसर। अगर ये 42 से छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। 68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहला तरीका आपके सामने हो गया। दूसरा तरीका लास्ट क्लास में हमने बताया था, किसी भी स्क्वायर की अंतिम 2 डिजिट पता करना। किसी भी स्क्वायर की, जैसे ये 72 लिखा है तो 72 50 से कितना ज्यादा? 22। 22 का स्क्वायर 484। अगर इसका स्क्वायर करोगे अंतिम 2 डिजिट 84 आएगा। 64, 50 से 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 196, तो अंतिम 2 डिजिट 96 होगा। 66, 50 से 16 ज्यादा, 16 का स्क्वायर 256, अंतिम 2 डिजिट 56 होगा। 68, 50 से 18 ज्यादा, 18 का स्क्वायर 324, अंतिम 2 डिजिट 24 होगा। आप देख लो 46 24, तो एक ही वैल्यू है डी वाला 68। बाकी यूट्यूब में प्यारे दोस्तों स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब प्रकाश सर मैथ करके सर्च करोगे आपको जहरीले कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, और भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे। चलिए ध्यान देना, हर चीज को वेल मैनर बताया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। मेरे दोस्त, ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप सी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। बोलो हां। बहुत अच्छे से समझना हर एक चीज को। पहला उद्देश्य इसका होता है एलसीएम, जो कि आपको लेना पड़ेगा।
60 इसका एलसीएम, जिसे टोटल वर्क की नजर से देखते हैं। 4 से भाग दोगे इसकी क्षमता 15, 10 से भाग दोगे क्षमता 6, 6 से भाग दोगे क्षमता 10 -2। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, यहां पर लाइन को पढ़िए बढ़िया ढंग से। कहता है जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप से 6 घंटे में खाली करता है, यहां से पढ़ना होगा। कहता है यदि सभी तीन पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब दया समझो, यानी टंकी पहले से 3/5 भरी हुई है तो खाली कितनी है, 2/5। भाई टंकी पहले से 3/5 भरी हुई है तो मेरे दोस्त खाली कितनी है, 2/5। यानी 60 का हमें 2/5 काम कराना है। इस 60 का हमें 2/5 काम कराना है इन तीनों पाइप से। ये 21 लड्डू बनाते हैं, 10 तोड़ते हैं तो 11 लड्डू बनते हैं। बनाने इतने हैं, 5 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 11 से डिवाइड करोगे 24/11 आंसर आएगा। तो भैया 24/11 घंटे का समय लगेगा इस क्वेश्चन में। सभी बोलो हाँ कि सर ये चीज क्लियर हो गई। इसी बात में ठोको लाइक, बोलो हाँ। दोस्तों बहुत संयम से पढ़ाया जाएगा और सही गाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड मास का क्वेश्चन फैशन हो गया है हर एक एग्जाम में आना। यूट्यूब में वी बोर्ड मास प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना, खुशी मिलेगी उस वीडियो को देखोगे। देखो करते कैसे हैं समझो। देखो ये 60, अपना नियम समझो, 60 डिवीजन देखा तो सीधे 1/5 कर दिया। नियम को समझा देते हैं, जब भी a डिवाइड बाय b दिखेगा ऑलवेज हम ऐसा करेंगे, और जब भी a डिवाइड बाय b ऑफ c दिखेगा उस केस में a/b इंटू सी करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मेरे दोस्त ध्यान दो, यहां ब्रैकेट ऐसे रहेगा 16 - 8/2 ऐसे, डिवीजन तो फिर 1/3 कर दिया। अब खेला होगा, खेला क्या, 2 से ये 4 बार में गया, 16 में 4 गया 12, 12 3 से जाएगा 4 बार, 3 से 4 बार में, 5 से ये 12 बार में, 4 चौक 48, 48 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 48 आएगा मेरे दोस्त। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए हर चीज को सिखाएंगे अमित कुमार जी, ठीक है, सारी कलाओं को। देखो प्रकाश कला कब, जब जहरीला क्वेश्चन, ये तो इन्हीं मेथड से कीजिए और आपके आंसर आएंगे। हाँ, सीता की बाल्टी की धारता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, समझ रहे हो ना। अब सीता और रामू, रामू अगर 1 लड्डू खाता है तो सीता 3 खाती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफिशिएंसी। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, यानी 60 बार सीता पलटती है। तो देखो रामू कितनी बार पलटेगा, पहले तो ये समझ लो मेरे दोस्त। इन दोनों का इंटू, इन दोनों के इंटू के बराबर होगा। 60 गुणे 3 180, 1 गुणे 180 180, यानी दोनों बराबर हो गए। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। एलसीएम ले लो, 180 आया, 4 से भाग दे दो 45 आएगा। आसान क्वेश्चन है। देखो सीता बकेट हैज थ्राइस द कैपेसिटी एज रामू बकेट। अब यहां बकेट का जो कैपेसिटी है उसे हम लोग एज ए एफिशिएंसी ले रहे हैं। भाई अब देखो तुम 5 किलो उठाते हो, हम 15 किलो उठा रहे हैं, बात बराबर हो गई, क्षमता ही तो हो गई। समझ गए दया। तो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो प्रिंस जी, भीम जी, स्टडी अंकित द्विवेदी जी, बहुत अच्छे। सभी लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं, मोहब्बत दिखा सकते हैं।
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देख लो, टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण। ध्यान देना, ये 7 मीटर है जो कि प्लेटफॉर्म ऊंचा है धरती से। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऐसे आएगा और ये कह रहा है ये 30 डिग्री था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 है, 50√3 टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, ये टावर है, ये प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 है, तो टावर की लंबाई क्या है मेरे दोस्त? 7 ये है, तो यहां तक 7 तो होगा ही होगा। इसके बाद का लॉजिक आपको मालूम है क्या? जब भी मैं 90 के साथ 30 डिग्री देखता हूं तो मुझे रेशियो याद आता है 1√3 और 2। √3 बराबर 50√3 के, तो 1 बराबर 50 के। √3 बराबर 50√3 के, तो 1 बराबर 50 के। और 50 और 7 57, यानी 57। इस क्वेश्चन का आंसर 57 आएगा, 57। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे दोस्तों 57 इज द राइट आंसर। 5 के बाद छठा नंबर। अब ये फर्जी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है दोस्तों। इसका सम -10 होगा, सेम एज इट इज ये भी -10 होगा। हमसे कहता है प्रभु ए भी बता दू, -10 गुणे -10। ये समाज इसे 100 की नजर से देखेगा। 100 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। ये आ गया DI। जी हाँ, कहता है दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। दिए गए आंकड़े के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है? मेरे दोस्तों, जो दल हैं ABCD करके दल, दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर, ये जो अंदर सीटें ना, बस इन्हीं को जोड़कर आंसर बताना है। तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा। हम वो जोड़ देते हैं मेरे भाई। देखो मोटा मोटा, देखो ऐसे 6 3 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23, 1 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 6 42, 4 40, 3 43, 43 7 50, 56 57 58। लो, गलत जोड़ दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक सेकंड दया। एक सेकेंड, 58 गलत कैसे जोड़ दिया? ऑप्शन में तो 8 कहीं यूनिट प्लेस पे है ही नहीं। सस्ता नशा कर रहा हूं, ध्यान दो। 6 3 9 1 10, 17 17 6 24, 25 25 7 32, 32 5 37, 37 6 33 6 43 7 50 57 57 और 6। एक सेकेंड, दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रही है तो डरेंगे नहीं, तब भी हम लड़ेंगे। ऐसे जोड़ लेते हैं इस बार। ये 0 है, 7 5 12, 12 7 19, 19 6 25, 6 31, 31 6 33, 37 6 43, 43 3 46, 47, 47 से और 4 51, 52, 53, 53 और 7 60, 63 64। अब 4 है यूनिट प्लेस पे, इसलिए 4 और 6 हासिल।
देखो रीजन क्या है कि आपको नहीं लग रहा होगा, यहां लाइट पड़ती है, ये हमें चमकता है डेटा, और पास में जाकर ही जोड़ना पड़ेगा। हाँ ये भी ध्यान रखो, आपको लग नहीं रहा कैमरे का खेला है, ठीक है। लाइट एक्चुअल में इसमें नहीं पड़ती, वो बल्ब का रॉड वाला रिफ्लेक्ट करता है, कोई बात नहीं, अब समझोगे। तो ये 4 आ गया, 6 हासिल। अच्छा अब ये जोड़ेंगे, 4 8 नहीं ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 3 15, 15 2 15 2 17, 17 7 24, 24 3 27, 27 7 27 7 34, 35 36, 36 और 8 36 और 8 44, 42 43, 44 44 2 46, 43, 43 और 6, 43 और 6, 534। तो बिल्कुल ईमानदारी से जोड़ दिया है, 534 इज द राइट आंसर। तो इन सभी को हमें जोड़ना है, तभी हमारा आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17 और 7 है, जबकि निकिल से जस्ते का अनुपात 4 और 3 था। अब एक चीज समझो, जर्मन सिल्वर, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक, तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 17:7 हो गया, और निकिल टू जिंक, निकिल टू जिंक, निकिल पहले आया फिर जिंक आया, उसका रेशियो। तो बस ये क्वेश्चन आसान है मेरे दोस्त, ऐसे 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 17 × 51, 7 × 21, 7 × 28, 51 21 28 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दिस वन 51 21 28 यही इसका सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है। क्या दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें, आने वाले समय में एग्जाम कार्ड की किताब एज ए फाउंडेशन मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़िए। रीजन क्या है, जो रेलवे भर्ती है, पुलिस भर्ती या कोई भी भर्ती, सभी का बेसिक वही किताब भविष्य में होने वाला है, एक बेहतरीन किताब है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूर्या राम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। देखो सूर्या और राम्या एफिशिएंसी की बात हो रही है। सूर्या राम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी राम्या अगर 1 लड्डू बनाती है तो सूर्या 3 लड्डू बनाएगा, और किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में तो जो टाइम होगा ना मेरे दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1:3, और दोनों का जो अंतर है ना वही 40 दिन है। 2 बराबर 40 के तो 1 बराबर 20 के और 3 बराबर 60 के। 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के और 3 बराबर 60 के। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा? तो 20 और 60 का आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम 60 आएगा। 20 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी क्षमता 3 और 1 4, 60/4 यानी 15। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 15 आएगा। एक बार फिर से समझो, सूर्या राम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है, यानी एफिशिएंसी की बात करें तो सूर्या की क्षमता राम्या से 3 गुना यानी 3:1 है। बोलो हाँ। किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेती है, तो जो समय है ना मेरे भाई वो 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:3। दोनों का अंतर 2, यही 2 बराबर 40 के तो 1 बराबर 20 के,
ये 20 के 3 बराबर 60 के, तो 20 और 60 का एलसीएम लोगे 60 आएगा, और 3 और 1 4 से भाग दोगे 15 दिन आंसर आएगा। सभी लोग बोलो हाँ सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। मुझे भी क्या मिले, खुशी मिले। ठीक है, अब ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार जमाने से कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है। ठीक है, देखिए एक बच्चा कह रहा है सर किरण की बुक कब पढ़ाएंगे। अभी ज्यादा नई किताबें पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ मुझे करना होता है। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 को किसमें गुणा किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई संख्या है x, उसमें 6 सही 2/9 का आप गुणा कर दीजिए, आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, 54 2 56, 56/9 ऐसे बराबर 40। अब देखो इसको काटा जाएगा किससे, 8 से ये 5 बार में जाएगा, 8 से ये 7 बार में, यानी x बराबर 9 पना 45/7, 7 से भाग दो, 7 छंग 42, 6 से ही 3/7। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 6 से ही 3/7 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 6 से ही 3/7 आएगा। आसान है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। आसान क्वेश्चन। देखो a स्क्वायर बराबर 196 के है मेरे दोस्त, तो a बराबर 14 के होगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3 और 5 हो जाएगा, यानी पास्ट फ्यूचर की ओर जा रहे 7 वर्ष बाद, और यह अनुपात मेरे दोस्त 3 और 5 हो जाएगा। करने का तरीका देखिए, करने का तरीका यह कि इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों के अंतर 2 है, तो जो इसका डिफरेंस होता है उसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 और 2 का डिफरेंस समझ गए ना, वो 1 का। अब यहां देखो ये 3 में से 2 गया तो ये 1 आएगा, यही 1 बराबर 7 के। जब 1 बराबर 7 के, तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी, 1 बराबर 7 के, 4 गुणे 7 28, 7 चौक 28 होगी बड़े व्यक्ति की आयु। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 28 होगा, 28 होगा। क्या बात, सभी सही आंसर दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। बिल्कुल सेट डेली होंगे मेरे भाई, जब चालू कर दिया तो चालू ही कर दिया। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98, 2 और 98 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करें। मेरे दोस्त अच्छे से जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शन अगर 2 नंबर का बोला जाता है, √AB बोला जाता है, यानी 2 × 98 196 होगा, बाहर आएगा 14, बाहर आएगा 14, 14 इज द राइट आंसर। फिर से हमारा आ गया बोर्ड मास का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पेशेंस रखना, जैसे 78 डिवीजन ऐसे ही लगे रहने दो, ब्रैकेट बनाओ, -4 + 3 ऐसे ही, प्लस -3 है मेरे दोस्त, और ये ब्रैकेट। चलो 27 ऐसे डिवीजन, तो पहले इसको भाग दे दो, ये चीज आएगी 9, 27/9 ये हो जाएगा मेरे। अब ये तो जानते हो 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 ही आता है, उसमें कोई डरना नहीं, नियम के हिसाब से ही खेलते हैं हम लोग। देखा जाए 9 से ये 3 बार में गया, यहां देखा जाए -9 और -4, 78 डिवीजन में -13 हो गया, 13 छंग 78, -6 आंसर आएगा। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त -6 आएगा। अब मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों का वीक होता है क्या, बोर्ड मास। यूट्यूब में सर्च करो बोर्ड मास प्रकाश सर मैथ, जहरीले कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, और एक बार सीख लिया मुद्दा खत्म।
क्योंकि अब सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहता भैया संख्या इतने में 4 और 2 के स्थानीय मान समझे। जैसे ये मान लो 5 लिखा है तो 5 कौन से प्लेस में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 500 पढ़ा जाएगा, 502 तो 500, ये होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू का देखा जाए तो जो ये 4 है ना दया, 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, तो 4 है तो 4 ऐसे लिखो, उसके बाद 4 डिजिट है 4 जीरो लगा दो, और 2 है तो 2, इसका अंतर पूछा गया 39998, 39,998 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। एक लंबवती शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, देख लो, एक लंबवती शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है, यानी रेडियस बराबर हाइट के, उसका आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h, तो h ये r है, समझ गए, शक्तिमान ही गंगाधर है, h ही r है तो r1 लगा दिया। अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है मेरे दोस्त, 2/3 पाई r2 का क्यूब। बस खेल जाओ, π/3 से π/3 गया, r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब बराबर 2/1, यानी r1 अपॉन r2, तो देखा जाए क्यूब रूट, समझ गए, नीचे 1, क्योंकि 1 का क्यूब रूट लोगे तो कोई फायदा नहीं है। सी इज द राइट आंसर। देखो बहुत सी किताबें वेल मैनर यूट्यूब में करा रखी है रेलवे की, उन्हें पढ़ के आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो मेरे भाई संजय जी, ठीक है, और उन सब चीजों को सीख सकते हो। प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनी हुई है बहुत सी किताबों की। ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस सिलेबस पूर्णतः कवर करना होता है, ये याद रखना। अब ये डीआई आ गया, हो सकता है इसका डेटा नहीं नजर आ रहा हो, आओ मेरे भाई निकल के इधर आओ। अब आपको हो सकता है पूरा डेटा नजर आ रहा होगा, हाँ अब आ रहा हो। कहता है भैया यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग मोटरसाइकिल का कितना अधिक बेची गई। अरे भैया हरा रंग को ग्रीन बोलते हैं, पीला को येलो बोलते हैं, हरे में 8% है और येलो में 10, तो 8 से अगर 10 हो रहा है तो 2% का अंतर आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, टेल। और जब 2% का अंतर आया तो 10,000 का 2% 200 होता है, यही इसका आंसर होगा 200। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसी कारण कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगे, यानी टोटल 16 दिन लगे। ए और बी जब शुरुआत में काम कर रहे होंगे तो उन्होंने टी दिन काम किया, फिर ए छोड़ के गया, तो 16 माइनस टी दिन, ये बचा हुआ दिन बी ने काम किया। तो भैया हमसे कहता है यदि ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है, बाकी चीज बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो। मेरे दोस्त 12 21 का एलसीएम लिया, 84 आया, 12 से भाग दोगे तो ए प्लस बी की क्षमता 7 आएगी, 21 से भाग दोगे तो क्षमता 4 आएगी। ए 4 लड्डू खाता है या बनाता है तो बी 3 लड्डू बनाता है, 4 3 7, 4 3 7। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात को समझो, टोटल काम है
टोटल डेज यूज हुए 16। तो शुरुआत के दिनों में ए बी 7 मिलकर कर रहे होंगे, तो 7 ए बी 7 लड्डू बनाते हैं एक दिन में, तो टी दिन में 70। उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बी लड्डू बना रहा है, बी एक दिन में 3, और बी ने बनाए कितने दिन, 16 माइनस टी, और टोटल लड्डू बने 84। मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर लेना, 84 तो 70 ऐसे 48 माइनस 3t 84 के 4t, 84 में 48 घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, यानी t बराबर 9 आया। यानी 9 दिन दोनों मिलकर साथ में रहे और 7 दिन ए बी के साथ नहीं रहा। तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था, 7 दिन पहले, क्योंकि काम खत्म होने के 7 दिन पहले ही ए छुट्टी पे गया। 7 आंसर, इसलिए ये क्वेश्चन अब अच्छा हो गया। जी हां दोस्तों, क्योंकि अंतिम लाइन में जिसने ध्यान नहीं दिया उसके साथ खेला हो गया। अच्छा संजय जी, धन्यवाद मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे सभी लोग बोलो हाँ। इसका आंसर 7 आएगा। कुछ बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं। फिर से समझो, ए भी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ए उसी काम को 21 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 84 आया। ए बी की क्षमता 7 आई, ए की क्षमता 4 आई, ए की क्षमता 4 तो बी की क्षमता 3, क्योंकि टोटल 7। टोटल हमारे पास 16 दिन है, टी दिन 7 में काम किया तो 16 माइनस टी दिन 7 में काम नहीं किया क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। ए और बी स्टार्ट करते हैं, एक दिन में 7 लड्डू बनाते हैं, टी दिन काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया तो बी 3 लड्डू बनाता है, 16 माइनस टी 84, टी बराबर 9, यानी 9 दिन दोनों ने 7 काम किया तो बचे 7 दिन ए ने काम नहीं किया। तो ए 7 दिन पहले चला गया और वो बचा हुआ काम बी ने किया। बोलो हाँ। देवताओं क्लियर है? अरे मेरे देवता दोबारा बता दिया, अंकित द्विवेदी जी क्लियर ना? पढ़ो मगर प्यार से। देखो निरंतर अभ्यास करते रहो, ये बात याद रखो, वरना भूल जाते हैं। ठीक है? और सभी सब्जेक्ट पे वर्क करो। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर हमेशा बराबर होगा। सर ऐसा काहे? अरे मेरे देवताओं देखो, अगर भुजा 1 है तो इसका क्षेत्रफल हमेशा एक ही बना रहेगा, कभी बदलाव नहीं होगा, ऑलवेज हमेशा एक ही होगा। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा, हमेशा ऑलवेज बराबर होगा। बोलो बोलो, अगर 2 भुजा होती तो 4 हो जाता, तो नहीं बराबर होता। अगर भुजा 1 है तो हमेशा क्षेत्रफल 1 बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक है, कुछ नहीं है। कहता रेखीय समीकरण इतने के कितने हल होंगे। इसका जो पैटर्न होता है इन जनरल हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो पहले तो इक्वेशन को ही देखो, इक्वेशन लिखा है x प्लस 2y बराबर 8, दूसरे में 2x प्लस 4y बराबर 16, 2 से भाग दे दो, x प्लस 2y बराबर 8, दोनों इक्वेशन सेम है। हाँ मेरे दोस्त, दोनों सेम है, और सेम है तो ये दोनों पैरेलल हैं। क्या है? समांतर हैं। और अगर दोनों पैरेलल, अरे मेरे भाई जो ये है वही ये है, कोई बदलाव नहीं, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों? एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो तुम्हारी श्रद्धा वो पुट करो। और एक तो ये हो गया, दूसरा ऐसे करते हैं बच्चे कि 1 इसका 1 इसका 2, 1/2, दूसरे का 2 फिर ये 4, तीसरे का c का 8 ये 16। तो देखो ये सभी बराबर है, 1/2 1/2 1/2। जब सभी बराबर है मेरे दोस्त तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट बोल दो, मैनी सॉल्यूशन बोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज
5250 है। अब एक चीज समझो, एक साल में ब्याज 5% मिलता है, तो 3 साल में 15% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले इस पे विचार करो। आप बोलोगे हाँ सर, भाई एक साल में 5% तो 3 साल में 15%, और वही 15% की वैल्यू 5250 हो जाए, वही 15% बराबर 5250 हो जाएगा। अब यहां से प्रिंसिपल निकालो, एज ए 100% चाहिए, दया निकालो प्रिंसिपल। 15 से भाग दो, 15 त्या 45, यानी 350 बार 1% बराबर 350, तो 100% बराबर 35,000, यानी प्रिंसिपल हो गया 35,000। अब आगे हमसे कहता भैया समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब सीआई वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। 3 साल का रेशियो मैंने पढ़ाया हुआ है 3:3:1, मैंने बताया भी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आपको अगर कॉन्सेप्चुअल वेल मैनर पढ़ना है तो इससे पहले मैंने रेलवे की ये किताब पढ़ा रखी है, ये किताब बाइलिंगुअल पढ़ाई है हिंदी इंग्लिश में, 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में। बाकी 50 से 60% इसका सोल्यूशन यूट्यूब में फ्री है, और साथ में इसका जो ओल्ड वर्जन था उसका तो पूरा सोल्यूशन यूट्यूब में फ्री है। ठीक है, अब एक आध किताबों को करना पड़ता है जीवन यापन के लिए, समझ गए। हाँ, बाकी सेवा भाव से ही काम हो रहा है। 35,000 का 5%, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, जीरो ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, 5 त्या 15 और 2 17, 1750। फिर इसका 5% निकालोगे, जीरो ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, और 17 25 85, 2 87, और भाग दोगे ना 100 से, फिर 5% निकालोगे, 5% निकालोगे, जीरो ऐसे, 25 2 हासिल, 35 2 37, 3 हासिल, 40 3 43, और फिर भाग दोगे तो यहां दशमलव आएगा। 3 साल का जो खेला होता है उसका रेशियो होता है 3:3:1। सीआई निकालने का हम बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे। 52,250 हो गया, सॉरी 5250, अरे 17 त्या 51 और 150, 5250। इसमें गुणा करो, 5 ऐसे, 21 1 22, 2 हासिल, 24 2 26, और उधर 4.375 जोड़ो दया, 6 5 11, 5516 रुपया, 5516। एक ही ऑप्शन है, और देखो दो ऑप्शन बिल्कुल नियरेस्ट हैं। 5516.88 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल दिया, यही इसका आंसर है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से इसको बता दिया। चलिए प्यारे दोस्तों ध्यान देना, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त, ये त्रिभुज है, देखिए लाइव त्रिभुज बना, लाइव देखिए, और ये समांतर चतुर्भुज बना। कहता है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अगर इसका आधार 2x घोषित कर दिया तो इसका आधार x, इसकी हाइट को h1 घोषित कर दी और इसकी हाइट को h2। तो हमसे कहता है त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात। देखो पहले तो ये बोला गया समान क्षेत्रफल, तो देखा जाए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो x इंटू h1। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 2x इंटू h2। x से x गया, h1 अपॉन h2, 2 दूना 4, 4/1, और यही हमको चाहिए मेरे दोस्त 4:1 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4:1 आएगा। और अंतिम क्वेश्चन, जी हां इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, ध्यान देना,
बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश है। यदि व्यंजन इतने को x+3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल -1 बनता है, और इतने से तो शेषफल 39 बनता है। हमेशा याद रखो, तो देखो जब x+3 से भाग दे रहे हो तो x+3 से नहीं दोगे, x+3 बराबर 0, x बराबर -3। तो इस केस में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। तो यहां x बराबर -3 इसमें उठाकर रखो, और -1 के बराबर, क्योंकि जब -3 रखोगे तो जो बचेगा वही शेषफल। और यहां x -3 है तो x बराबर 3 इसमें रखो, जो कि 39 के बराबर। ध्यान देना, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3a प्लस b बराबर -1। ये माइनस का 3a प्लस b माइनस के 10 के इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में जब आप रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3b ऐसे हो गया, प्लस a बराबर 39 के। तो यहां से आया a प्लस 3b। 39 में 9 कम कर दो तो 30 आएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, और a प्लस बी ही निकालना है, वो निकाल लोगे। दया ध्यान दो, 3 का गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद घटा दो। ये गया, घटाओगे तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, घटाओगे तो ये माइनस का 60, यानी a बराबर 6। a बराबर 6 इसमें रख दो तो 6, 3b बराबर 30, 6 में 24 यानी b बराबर 8। a b मिल गया, दोनों का योग 14। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा और हर एक चीज को वेल मैनर कम समय में करा दिया गया। ठीक है, उम्मीद है ये सब चीजें हो गई, सभी को क्लियर है।